युद्ध के सीन से इजराइल आउट हुआ तो यूएई की एंट्री हो गई है। खाड़ी युद्ध में ट्रंप के साइलेंट होते ही पुतिन ने बड़ा गेम कर दिया है। यह युद्ध हर दिन नए मोड़ ले रहा है। जहां कभी अमेरिका हावी था, वहां अब ईरान अपनी मनमानी कर रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि ट्रंप ने 12 दिन के युद्ध के बाद बार बार धोखा दिया है, उसे अब ईरान बर्दाश्त नहीं करने वाला। رو جلو ببره ولی یک سری اصول ثابت داره سیاست خارجی ما که هر دولتی سعی میکنه اونها رو به جلو ببره. در دولت ट्रंप का खतरनाक जंगी बेड़ा ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन के डेक से तनातन जंगी जेट उड़ रहे हैं। ये वॉर ट्रेलर अमेरिका ने संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल हमले के बाद रिलीज किया है। ट्रंप फोर्स का इस वक्त दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। जंगी बेड़ों से टेक ऑफ करते जंगी जेट की आग ट्रंप के गुस्से को बयां कर रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से मिल रहे चैलेंज का कोई जवाब अमेरिकी सेना नहीं दे पा रही है। ऊपर से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक्शन लेने में ज्यादा टाइम ले लिया है कि अब अमेरिकी कैंप में टेंशन बढ़ने लगी है। उधर ईरान ने अमेरिका से जमीनी युद्ध की फूल प्रूफ तैयारी का ऐलान कर दिया है। आईआरजीसी राजनीतिक ब्यूरो के चीफ ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जवानी ने ऐलान किया है कि उनकी सेनाएं अमेरिका से ग्राउंड पर टकराने के लिए रेडी हैं। आईआरजीसी प्रवक्ता हुसैन महब्बी ने अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचों जैसे एनर्जी नेटवर्क, पावर प्लांट और इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को ईरान का अगला टारगेट बताया है। खाड़ी देशों को धमकी देने के साथ ही ईरान ने अपने खेमे में आने का न्योता भी दे दिया है। در جنگ رمضان قدرت مقاومت ایران را درک کردند. مقاومت در عراق هم یکی از عناصر قدرت این کشور است. با گذشت سالها گفتمان مقاومت ईरान वॉर टीम को बड़ी बना रहा है, सुपर सॉलिड बना रहा है। ईरान के लिए फिलहाल विन विन सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन भी अब खाड़ी युद्ध को लेकर सीरियस हो गए हैं। ईरान को अमेरिका से टकराने के लिए जितना गोला बारूद चाहिए उसका इंतजाम पुतिन ने कर दिया है। रूस कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान को विस्फोटक, ड्रोन के पार्ट्स और गोला बारूद भेज रहा है। एनबीसी न्यूज को मिले यूरोपीय सरकार के गुप्त दस्तावेजों के मुताबिक हथियार सप्लाई की डिटेल पता चली है। एनबीसी को मिले यूरोपीय सरकार के एक आधिकारिक दस्तावेज से पुष्टि हुई है कि हथियार शिपमेंट्स में टीएनटी, ड्रोन के पार्ट्स और गोला बारूद शामिल हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से भी मालूम पड़ता है कि रूस से भेजे गए शिपमेंट में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स भी शामिल हैं। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों के लिए रूस से भेजा गया हथियार रिटर्न गिफ्ट है। यह ट्रांसफर मॉस्को और तेहरान के बीच सैन्य संबंधों में बड़े बदलाव को दिखा रहा है। जहां पहले ईरान ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को शाहिद टाइप के ड्रोन सप्लाई किए थे, वहीं अब रूस ईरान की पावर जस्ट डबल करने जा रहा है। ईरान के पास लड़ाकू ड्रोन का अच्छा खासा भंडार है। अब रूस की मदद से ईरानी मिसाइल के गोदाम भी फुल हो जाएंगे। इसके बाद ईरान को रोक पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान हथियारों का इंतजाम करने के साथ इमोशनल कार्ड भी आजमाने लगा है। इसका सिग्नल कासिम सुलेमानी की कब्र पर पहुंचे ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने दिया है। गालिबाफ मुस्लिम देशों को एक साथ मिलाकर अमेरिका से हिसाब लेने के लिए उकसा रहे हैं। به عنوان کانون اصلی جبهه باطل زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، 2 تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. ईरान की स्ट्रेटेजी बहुत तगड़ी है। ईरान अब दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शहरों को टारगेट करने की धमकी दे रहा है। उधर ट्रंप फोर्स को जॉर्डन में मिले झटके से उबर पाना मुश्किल हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जॉर्डन में जिस तरीके से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला किया है, उससे अमेरिका हैरान है।